जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ये पर्वतराज हिमालय है। जो उत्तर में हमारे देश की एक अद्भुत शोभा है, ये हिमालय क्या क्या नहीं देता हमें। भारत की जलवायु, हमारे देश की जलवायु शीत और ताप का नियंत्रण ये हिमालय हमें दे रहा है। ये पर्वतराज हिमालय कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक, जहां भारत में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पहुंचती हैं, ऐसे अरुणाचल तक ये हमारा हिमालय 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा, 200 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा ऐसा हिमालय हमारे देश का पर्वतराज विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाला जहां से नदियों की धारा, जहां से गंगोत्री, हिमालय केवल पत्थर नहीं है, हिमालय केवल पहाड़ नहीं है। अरे यहाँ स्नेह है, यहाँ प्रेम है, यहाँ नदियों की निश्चल धारा है। ये हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय है। ये मात्र कोई पर्वत श्रृंखला नहीं, ये पत्थर दिल नहीं है, इसमें कोमलता है, इसमें व्यापकता है। इसमें स्नेह है। खोजियों के लिए जो अन्वेषक हैं, जो कुछ ढूंढना चाहते हैं, जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह साधना का अनुभव हो, वह प्रकृति का विज्ञान हो,
वह आयुर्वेद का ज्ञान हो, वो अध्यात्म का शिखर हो, वो तो इसी हिमालय की शरण में आते हैं, इसी हिमालय की शरण में आते हैं। इन कंदराओं में अनंत अनंत ऋषियों का अमृत से भरा ऐसा कुंड छिपा है। प्रकृति के तत्वों को जानने के लिए या अपने भीतर, अपनी आत्मा के भीतर अध्यात्म की धारा को बहाने के लिए ये हिमालय मानो अपना हृदय सबके लिए खोले रखता हो। यह आश्रम शून्य शिखर आश्रम, कण कण इसका, कण कण इसका हमारे लिए पावन है। कण कण यहां का, शून्य शिखर का कण कण हमारे जीवन में मानो अध्यात्म के ही शिखर को स्थापित करने वाला है, अध्यात्म के ही शिखर को स्थापित करने वाला है। महर्षि चरक की भूमि रही है, जिन्होंने पूरे विश्व के सामने आयुर्वेद का वह ज्ञान दिया। कण्वाश्रम यहां से समीप है, जहां का बालक भरत शेर की दांत गिनता था, ऐसी भूमि है, ऐसी हिमालय की यह भूमि है। और ऐसी भूमि जहां पर हमारे अमर सद्गुरुदेव ने स्वर वेद की रचना की, अध्यात्म के महाशास्त्र को संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हमारे सद्गुरुदेव ने यहां प्रकट कर दिया, यहां प्रकट कर दिया। इसी हिमालय को चुना हमारे स्वामी जी ने। हिमालय बढ़ रहा है। भूविज्ञानी कहते हैं प्रत्येक वर्ष हिमालय बढ़ता है। हिमालय बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। टूट फूट के बावजूद, भूस्खलन के बावजूद, लैंडस्लाइड के बावजूद हिमालय बढ़ रहा है। जैसे मानो हमें संकेत कर रहा हो कि जीवन में सुख है, जीवन में दुख है,
हिमालय की चट्टानें गिरती रहती हैं, लुढ़कती रहती हैं। चट्टान के साथ जंगल भी गिर पड़ते हैं नीचे। पेड़, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। टूट फूट लगी है, भूस्खलन है, फिर भी हिमालय अडिग है, अटल है, वो बढ़ रहा है। मानो हमें जीवन में यह संदेश देता हो, हमें सिखाता हो कि जीवन में सुख है, जीवन में दुख है, जीवन में समस्याएं हैं। इन सब के बावजूद मनुष्य को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है और बढ़ते ही रहना है। रास्ता बंद हो जाता है हिमालय में बहुत बार। पहाड़ की चट्टानें रास्ते को बंद कर देती हैं। जाओगे कैसे, किधर जाओगे? जो अंधकार में भी, जो घोर अंधेरे में भी जीवन की हताशा, जीवन की निराशा, जीवन की कठिनाइयां, और जीवन के तमाम कष्टों से, जीवन के उतार चढ़ाव से, जीवन की टूट फूट से भी न घबराता हुआ अपने आत्म बल के साथ, अपनी आत्मिक शक्ति के साथ निरंतर पहाड़ को चीरते, निरंतर अंधकार को छांटते और निरंतर अज्ञान का शमन करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है, वही हिमालय के समान अटल होता है, अडिग होता है। तो बाहर की परिस्थितियां बाहर की उठा पटक हमें भीतर से न हिला सके। जीवन के अनेक पहलू हैं, क्या करें क्या ना करें। जैसे मानो किंग कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति। सब दो चार होते हैं इससे। जिसके साथ भी शरीर है, हम सभी दो चार होते हैं।
बहुत बार जीवन की कठिनाइयों से उद्विग्न हो जाते हैं। हमारी हताशा, हमारी निराशा, हमारी कुंठा, हमारे मार्ग को अवरुद्ध ना करे। और लक्ष्य के साथ हम अपने जीवन का विकास करें। हिमालय तो यही शिक्षा देता है कि न्याय के साथ चलें, अहिंसा के साथ चलें, विवेक के साथ चलें, अन्यायपूर्वक किसी को हम चोटिल नहीं कर सकते। अन्यायपूर्वक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना यह हिंसा है। योग यात्रा की प्रारंभिक सीढ़ी क्या कहा हमारे ऋषियों ने? अहिंसा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। वैर का, द्वेष का, घृणा का नाश, यही अहिंसा है। जो प्रारंभिक तत्व है इस योग मार्ग का। अन्यायपूर्वक, अज्ञानपूर्वक, अविवेकपूर्वक हम किसी को कष्ट नहीं दे सकते, न शरीर से, न वाणी से और न मन से। न शरीर से, न वाणी से और न मन से। जो मन वचन कर्म से, मन से, वचन से और कर्म से, शरीर से अहिंसक है, हिंसा का सर्वथा अभाव है। वह तो योग मार्ग का, योग का अद्भुत पथिक है साहब, अद्भुत पथिक है। अंतःकरण की शुद्धि, स्वामी जी स्वरवेद की रचना कर रहे हैं, स्वरवेद का सृजन हो रहा है। अनेक हिंसक जीव जो स्वभाव से ही हिंसक हैं, हिंसक प्राणी विचरण कर रहे हैं सदगुरु की कंदरा के पास। और हमारे अमर सदगुरु, परम योगी, महायोगी, विहंगम योगी अनंत श्री सदगुरु देव को तनिक भी
उद्विग्नता नहीं है। सामने व्याघ्र है, इस आश्रम की गायों को बाघ लेते जाते रहे हैं, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है। कैसे? केवल वाणी से या केवल शरीर से? नहीं तो वो अहिंसा में प्रतिष्ठित है। कैसे? न केवल शरीर से, न केवल वाणी से, मन से भी। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित है, तब वहां क्या है? वैर का, शत्रुता का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्षीण हो जाती है। वैर का त्याग हो जाता है। प्रथम है अहिंसा। योग मार्ग में सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हैं जो 5 हैं। तो 5 संख्या कितनी बलवती है। हमारे शरीर में पंच ज्ञान की इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में पंच कर्म की इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में पंच प्राण हैं, पंच उप प्राण हैं, पंच कोश हैं। पंच तत्व से ये शरीर बना है। पंच साधना है हमारी। पांच का यह कितना बड़ा अद्भुत मेल है। 5 यम है, 5 नियम है। तो अंतःकरण की शुद्धि, बाहर और भीतर की पवित्रता, हमारे लिए आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। आत्मा रथी है। शरीर रथ के समान है। और इतना सुंदर सर्व साधन संपन्न ये शरीर है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। मात्र शरीर का ध्यान रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला। आत्मा को नहीं भुला सकते।
स्वर वेद का प्रथम अर्थ ही है आत्म, वेद है ज्ञान। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्म, वेद है ज्ञान। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय गण घोड़ों के समान है और ये संसार विषय है। घोड़े किधर दौड़ते हैं? घोड़े उधर ही दौड़ते हैं जिधर लगाम का सहारा होता है। इंद्रियां किधर हैं? जिधर मन है। एक व्यक्ति गधे पर बैठकर जा रहा है। सामने वाले ने पूछा कि भाई किधर जा रहे हो? वो गधे पर बैठ के जा रहे हैं साहब। पूछा सामने वाले ने कि भाई किधर जा रहे हो? मुझे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूं, ये गधा जिधर इधर जा रहा है मैं उधर उधर ही जा रहा हूं। ये गधा जिधर जिधर जा रहा है मैं भी उधर उधर ही जा रहा हूं। मन में इतनी शक्ति है, पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भी, मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। युगपत ज्ञानानुतपत्तिर मनसो लिंगम। इंद्रियों के 5 विषय हैं और क्रमशः जिससे इसका ज्ञान प्राप्त हो वह मन है। लेकिन इतना तीव्र ज्ञान मिलता है कि हमें लगता है कि एक साथ हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी क्रिया को कर रहे हैं। लेकिन हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते। लेकिन मन इतनी गति वाला है कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ बैठे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इतनी गति वाला है जैसे मानो ये समुद्र की लहरें हों। अनंत अनंत लहरें चल रही हैं। इतना उपद्रव, ऐसी लहर लहर के बाद भी शांति है और स्थिरता के बाद स्थिरता है। ये युद्ध है धर्म का। योगी जो है वह पुरुषार्थी है। योगी जो है, जो साधक है, वो तो लक्ष्य के साथ बढ़ रहा है। अंताक्षरी में एक बालक ने क्या दोहा गाया?
ठीक निशान तभी गने, तीर तीर धनुर्धर तान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं, वेद मरम स्थान मरम स्थान। एक धनुर्धर है, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। कितने पत्ते हैं, क्या फल लगे हैं, चिड़िया कैसी है, उसको तो लक्ष्य दिख रहा है, चिड़िया की आंख दिख रही है, तो भटक नहीं सकता। तो लक्ष्य सुख दुख का अनुभव नहीं है, लक्ष्य हमारा केवल शरीर और संसार नहीं है। सुख दुख से ऊपर उठकर अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊपर उठकर आनंद को खोज लेना, आनंद में ही स्थित रहना, यही योगी का लक्ष्य है, यही योगी का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। वही तो ज्ञानी भक्त है। हम दुखों से छूटना चाहते हैं, प्रथम भक्त ही है आर्त, जो दुखों से बचना चाहता है। और दुख से कौन न बचना चाहे, सुख किसको न प्रिय हो। दुख से सभी घबराते और सुख का सब आलिंगन करना चाहते हैं। सुख प्राप्ति की ही इच्छा है, अनुकूलता की ही इच्छा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। परमात्मा ही शांति का समुद्र है, इसीलिए हमें भी शांति चाहिए। हम अपनी दिनचर्या में सुबह से लेकर रात्रि शयन तक हम यहाँ बैठे हैं, इसके मूल में भी शांति की कामना है, शांति की अभिप्सा है। रात्रि में शयन करते हैं, सुबह उठकर खड़े हो जाते हैं। हमें शांति चाहिए, हम जड़वत नहीं रह सकते, क्योंकि शांति का समुद्र हमारे भीतर स्थित है। आनंद का समुद्र हमारे भीतर स्थित है। किधर जा रही इंद्रियां? ये घोड़े किधर जा रहे हैं? ये घोड़े रथ में घोड़े लगे हैं, घोड़े किधर जा रहे हैं? जिधर लगाम का सहारा है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, ये बाहर देखती हैं, ये संसार की तरफ भागती हैं। दो आंखों से ही सब कुछ नहीं दिख सकता, त्रिनेत्र है, उसे खोलना पड़ता है। आंखों से तो बाहर का समाचार मिल रहा है, क्योंकि जो बाहर है वही भीतर है, और जो भीतर है वही बाहर है। ये सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है।
हम देख पा रहे हैं, वस्तुएं प्रत्यक्ष हो रही हैं, लेकिन इन दो आंखों से ही हम कितना देखेंगे? केवल संसार को, केवल पदार्थों को। जो दृष्टि है आंतरिक, जो त्रिनेत्र है, जो विवेक का नेत्र है, जो ज्ञान का नेत्र है, उस त्रिनेत्र को खोलने के लिए, उस अंतर्दृष्टि को जागृत करने के लिए, विवेक को जागृत करने के लिए ही ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ये विहंगम योग का मार्ग है साहब। तो वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष, प्रथम साधन कहा विवेक का, नित्य वस्तु विवेक। सदगुरुदेव ने क्या कहा? प्रथम साधन क्या है? वह नित्य वस्तु विवेक है। प्रथम ही त्रिनेत्र को खोलना है। कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी वस्तु अनित्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या प्रकाश है, क्या अंधकार है। प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, अंधेरा बहुत है। अमावस की रात है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात। अंधकार का स्वयं में कोई अस्तित्व है ही नहीं। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का अभाव ही तो अंधकार है, और क्या है? प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। जब प्रकाश आता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। रात कितनी भी काली हो, कितनी भी काली हो, प्रातः सूर्य की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में ही नष्ट कर देती हैं, क्षण मात्र में ही नष्ट करती। अंधकार कितना भी बड़ा हो, अंधकार को पीटना नहीं है, ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है। एक सास ने अपनी बहू से कहा, क्या कहा? कहा कि अंधकार को आने मत देना, अंधकार को घर में आने मत देना। तो बहू ने क्या किया? बहू ने सारे दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए। सास ने कहा है अंधकार को आने नहीं देना, अंधेरा मत होने देना। बहू ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी। शाम होते ही अंधेरे की स्याह चादर घर में प्रविष्ट हो गई। बहू अंधेरे को भगाने के लिए लाठी पीट रही है। मारो लाठी से, अंधकार कहां से आ गया? कैसे घुसा, कहां आ गया? घर के अंदर इतना अंधकार आ गया, अब लाठी चलाओ।
अंधकार को आने नहीं देना। लाठी पीटने से, अंधेरे की आलोचना से ये अंधकार नहीं जाता। अरे यहां तो दिया जलाना पड़ता है, यहां तो दीपक जलाना पड़ता है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो 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 दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। बहू को दीपक जलाना है, प्रकाश करना है। प्रकाश ज्ञान का उदय ही अंधेरे का नाश है। ज्ञान के रहते अज्ञान नहीं रह सकता। तो लाठी पीटने से नहीं होगा, अज्ञान की आलोचना से भी नहीं होगा, अंधेरे की आलोचना से नहीं होगा। ज्ञान का वह प्रकाश, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही समझना। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है, यथार्थ लक्षण है। बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हम जितना भी जानते हैं उसमें संशय भी रहता है, उसमें अहंकार भी रहता है, उसमें अज्ञान भी रहता है, उसमें मिथ्या ज्ञान भी रहता है। तो ज्ञान का अभाव भी अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान, जिसे अविद्या कहा है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। 5 क्लेश बतलाए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। दुख के कारण है ये 5। प्रथम है अविद्या, फिर अस्मिता, फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु देव ने अपने योग दर्शन के भाष्य में इसे स्पष्ट किया है। सद्गुरु ने वेदों के सार को प्रकट किया। सद्गुरु की सत्ता को हम बारंबार नमन करते हैं, सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं, बारंबार सद्गुरु सत्ता का नमन करते हैं। क्योंकि सद्गुरु ने अंधेरे को ही हटाया है, अज्ञान का ही शमन किया है, परम सत्य के ज्ञान का ही दिग्दर्शन कराया है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत्य से
अभिमान से, अज्ञान से, अहंकार से सत्य ज्ञान की तरफ बढ़ें। अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ें। और मृत्यु से और मृत्यु से अमरत्व की तरफ बढ़ें। मृत्यु के बढ़ते चरण को अपने जीवन से परे ढकेल दें। मृत्यु की भी मृत्यु का भी अंत, मृत्यु का भी विनाश करने की क्षमता एक योगी में होती है, एक विहंगम योगी में होती है, जो मृत्यु को जीत लेता है। जो मृत्यु की भी मृत्यु करा देता है। तो योगी में अपार बल है, योग में असीम सामर्थ्य है। ये हिमालय क्यों योगियों के लिए परम धाम है? स्वामी जी लिखते हैं, योगिन कर यह धाम सर्वस सिद्धि प्रदायिनी होवे पूर्ण काम। क्योंकि यहां सिद्धि है। यहां सिद्धियां हैं। और केवल सिद्धि ही नहीं, केवल विभूति का बल ही नहीं, अरे यहां योग का सागर है, यहां तो परमानंद है। ऐसा एक सिद्धि है जन्म की, जन्म से ही सिद्धि है, प्रारब्ध से ही सिद्धि है। पूर्व के श्रेष्ठ कर्मों से ही सिद्धि है। एक सिद्धि है जिसे हम कहते हैं औषधियों की सिद्धि, एक मंत्रों की भी सिद्धि है, ओम की भी सिद्धि है। ये सिद्धि किस लिए है? ये सिद्धि शुद्धि के लिए है। और इसका कोई प्रयोजन है तो फिर ठीक नहीं। सिद्धि किस लिए? सिद्धि है शुद्धि के लिए। किसकी शुद्धि? अंतःकरण की शुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि। तो मंत्रों से भी सिद्धि है, तप से भी सिद्धि है। और केवल यही सिद्धि नहीं है, जन्म औषधि मंत्र तप की ही सिद्धि नहीं है, बल्कि सिद्धि है समाधि की सिद्धि। समाधि की सिद्धि है जहां जन्म मरण समाप्त है, जहां आवागमन नष्ट है, जहां मृत्यु की मृत्यु है। इसीलिए हिमालय अनंत काल से योगियों के लिए परम तीर्थ है, परम धाम है हिमालय। अनेक कंदर आए हैं। कोई प्राकृतिक सिद्धि चाहता है, कोई प्रकृति को ही जैसे मानो सिद्ध करना चाहता हो। आयुर्वेद का रहस्य तो यहां भरा पड़ा है। महर्षि चरक की भूमि है।
प्रकृति का ही अनुसंधान नहीं, आयुर्वेद का ही अनुसंधान नहीं, बल्कि यह जो हिमालय है ये आत्मा के अनुसंधान की भूमि है, आत्मा के अनुसंधान की भूमि, परमात्मा प्राप्ति की भूमि है। अहंकार मैं और मेरा, यह अहंकार कैसा है? मैं और कैसा? केवल मैं नहीं, मेरा। विजयादशमी का पर्व हमने मनाया अभी, दशहरा, दशहरा की जीता, हारा की जीता। हमारे यहां का रावण इतना बड़ा है, 120 फीट वाला। अरे हमारी कॉलोनी का रावण तो तुम्हारे रावण से बड़ा है। हमारा रावण इससे भी बड़ा है, हमारा अहंकार इससे भी बड़ा है। राम जाते हैं अयोध्या, पूरी अयोध्या नगरी झूम सी जाती है, दीप जल उठते हैं, दीपावली हम मनाते हैं। मां कहती है रावण को मार दिया, राम ने अपने पुत्र के उत्कृष्ट कार्य से मां जैसे मानो फूली न समाती हो। राम क्या कहते हैं? मां मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा, उसके मैंने मारा, उसके अहंकार ने मारा। मेरा रावण इतना बड़ा है, जैसे मानो अहंकार कितना बड़ा। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे शिखर पर ले जाता है। अहंकार ही अंधकार है, और जो अंधकार है वही अहंकार है। हमारे भीतर राम वृत्ति है, हमारे भीतर रावण वृत्ति है। हमारे भीतर शुभ है, हमारे भीतर अशुभ है, हमारे भीतर धर्म है, हमारे भीतर अधर्म है, हमारे भीतर ईश्वर का रहस्य है। सब कुछ हमारे भीतर ही तो है। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है मानव शरीर। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, और मनुष्य से अश्रेष्ठ भी, मनुष्य से पतित भी कोई अन्य नहीं। दोनों विशेषताओं को एक साथ समेटे है ये मानव। हम सभी कभी राम वृत्ति, कभी रावण उठ खड़ा होता है, कभी अहंकार प्रबल हो जाता है। हमारे भीतर ही है राम, हमारे भीतर ही है रावण। जो धर्म के पथ पर है, जो न्याय के पथ पर है, जो ज्ञान के पथ पर है,
जो सत्य के साथ चलता है, जो विवेक के साथ चलता है, जो सदैव न्याय, ज्ञान, विद्या, सद्बुद्धि, विवेक के साथ, धर्म के अंगों के साथ, अंतःकरण की शुद्धि के साथ और समस्त नकारात्मकताओं को, समस्त दुर्भावनाओं को, समस्त क्लेशों को नष्ट करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वह ब्रह्म विद्या देती है, सदगुरु का विज्ञान देता है, ये स्वर वेद का स्वर देता है, ये सेवा, सत्संग और साधना देती है। सर हम अपनी सकारात्मक वृत्तियों का उत्थान करें, मानवीय गुणों से मंडित बने, स्वयं की तरफ बढ़ें, जीवन की उठापटक से नहीं घबराएं। जो भीतर से मजबूत है, जो भीतर से मजबूत है, वो बाहर की परिस्थितियों से नहीं घबराता, वो तो न्याय के साथ जीता है। अन्याय पूर्वक, अविवेक पूर्वक हम किसी को दुख नहीं दे सकते, हम किसी को कष्ट नहीं दे सकते। अन्यायपूर्वक किसी को सुख भी नहीं दे सकते। कष्ट देने की बात क्या है? अन्यायपूर्वक किसी को सुख देना, यह भी हिंसा है। जहां अन्याय है वहीं हिंसा है, वहीं उपद्रव है। अन्यायपूर्वक किसी को सुख देना भी हिंसा है। अन्यायपूर्वक किसी को दुख देना, न्यायपूर्वक दुख दे सकते हैं। न्यायपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक दुख देना, न्यायपूर्वक दंड देना उचित है। न्यायपूर्वक दंड देना अहिंसा है। ज्ञानपूर्वक दंड देना अहिंसा है। विवेक पूर्वक दंड देना अहिंसा है। हम किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं दे सकते, किसी को अन्यायपूर्वक सुख नहीं दे सकते, न दुख दे सकते हैं। अन्यायपूर्वक किसी को सुख देना ये भी हिंसा है, जो योग मार्ग में बाधक है। सब कुछ न्याय पर आधारित है। ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर को न्याय पसंद है, विधि पसंद है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर भले अन्याय में प्रवृत्त हो जाएं, हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अन्याय में जिए। ईश्वर न्यायकारी है, न्याय पसंद है। तो ईश्वरी गुणों का विकास। दूध के कण कण में मक्खन है। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है।
हमारे भीतर ईश्वर न्याय का सम्राट, न्यायाधीश, और हम अन्याय में जिए, हम अविवेक में जिए, हम अशांति में जिए। इसीलिए ऋषियों ने कहा अहिंसा प्रथम है, मन वचन कर्म से एकनिष्ठ हो जाना। मन भी शुद्ध है। तनाव के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। तनाव कारण है, कारण नहीं है। अशांति का कारण नहीं है तनाव। अशांति का कारण नहीं है तनाव। लक्षण है, लक्षण है। शरीर में रोग बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? तनाव के कारण बढ़ रहे हैं। तनाव के कारण नहीं, तनाव के लक्षण से हो रहे हैं। कारण कोई भिन्न है। अशांति का कारण दूसरा है। लक्षण को कारण नहीं कह सकते। क्या कारण है? कारण है मन की अशुद्धि, मन का अनियंत्रण। कारण क्या है? अंतःकरण की अशुद्धि। तनाव कारण नहीं है, लक्षण है। कारण क्या है? क्या है कारण? कारण है मन का अनियंत्रण, मन की चंचलता, मन की अस्थिरता। अशुद्ध मन कारण है। तनाव कारण नहीं है, वो लक्षण मात्र है। आंतरिक शुद्धि, आंतरिक पवित्रता, भीतर बाहर की एकता। जो बाहर वो भीतर, जो भीतर वो बाहर। मनस्सेकम, मनस्सेकम, वचस्सेकम, कर्मण्येकम महात्मना। जो मन वचन कर्म से एक है। मनसि वचसि काये, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णः त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निजे हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। जो मन वचन और कर्म से मानो अमृत से लबालब भरे हों। क्या बात है साहब। मन वचन कर्म से एकनिष्ठ हो। मन भी शुद्ध, वाणी भी शुद्ध और क्रिया भी शुद्ध। तीनों की एकता, ये तीनों की त्रिवेणी है। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णः। जो मन वचन कर्म से मानो अमृत से भरे हों। मन भी श्रेष्ठ है, वाणी भी श्रेष्ठ है और क्रिया भी श्रेष्ठ है।
जो सबका भला करना चाहते हैं, दूसरे के छोटे से गुण को दूसरों के छोटे से गुण को जो मानो हिमालय पर्वत के समान बड़ा मानते हो। दूसरे का छोटा सा कोई गुण है, कोई उसके अंदर अच्छाई है, तो उसको बहुत बड़ा माने, जैसे माने कि वो पर्वत के समान बड़ा है। दूसरों को हतोत्साहित ना करे, अन्याय पूर्वक अपनी वाणी द्वारा दूसरे को कष्ट ना दे, श्रेष्ठ मार्गों के पथ से उसे दूर ले जाने का प्रयत्न न करे। तीर का लगा हुआ धनुष बाण से चोटिल ठीक हो जाता है, लेकिन निरर्थक आलोचना से, द्वेष मूलक आलोचना से जो चोट लगती है बड़ी गंभीर होती है। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अन्याय पूर्वक किसी को हतोत्साहित करने का, उसको उसके पथ से गिरा देने का, उसको नीचा दिखाने का हमारा अधिकार नहीं है। अधिकारों का दुरुपयोग न करें। जो मन वचन कर्म से अमृत से भरे हों, जो सबका उपकार चाहते हों, दूसरों के छोटे से गुण को जो पर्वत के समान बड़ा मानते हो, जो मैं और मेरा 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 से परे हो, जिनका हृदय विशाल हो, संकीर्णता ना हो, ऐसे महापुरुष को तो नमन है, नमन है साहब, नमन है। बाहर और भीतर में अंतर ना हो। हम सबके लिए उत्साह वर्धन का कार्य करें, अन्याय पूर्वक किसी को कष्ट न दें, अनीति पूर्वक, अधर्म पूर्वक, द्वेष मूलक आलोचना न करें। वाणी के 4 दोष हैं, उन दोषों से बचें। हमारी वाणी सत्य हो, सत्य के साथ प्रिय हो। घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी तो हम सब चिंतन प्रारंभ किए थे, अब आगे नहीं जा सकता। समय की एक सीमा है, समय की एक मर्यादा है, और इसका पालन करना पूर्णतया अपेक्षित भी है। स्वरवेद की वाणियों का हमें आनंद लेना है। इस पावन भूमि को बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। यहां से अध्यात्म का दीपक स्वरवेद प्रकाशित हुआ है, स्वरवेद प्रकाशित हुआ है। इस भूमि को बारंबार हम नमन करते हैं, इस भूमि को बारंबार नमन करते हैं। कण कण यहाँ का, कण कण यहाँ का आध्यात्मिक शक्ति से ही परिपूर्ण है। शून्य शिखर की कंदरा योगिन करे यह धाम। शून्य शिखर की कंदरा योगिन करे
यह धाम सर्वस सिद्धि प्रदायिनी होवे पूर्ण काम सर्वस सिद्धि प्रदायिनी होवे पूर्ण काम। हिमालय की गुहा संत एकांत निवास अरण्य हिमालय की गुहा संत एकांत निवास सर्वोत्तम निर्विघ्न है साधन सुगम विकास सर्वोत्तम निर्विघ्न है साधन सुगम विकास। अंतर साधन भेद है अति रहस्य गति सो अंतर साधन भेद है अति रहस्य गति सो सद्गुरु कृपा से पाई जन्म सफल नर होय सद्गुरु कृपा से पाई जन्म सफल नर हो। ईश्वर वेद का स्वर हमारे जीवन के कल्याण का ही तो स्वर है, जीवन के आत्मिक उत्थान का ही स्वर है, अध्यात्म का ही स्वर है, आत्मा के कल्याण का ही स्वर है और परमात्मा का ही प्रकाश है ये स्वर वेद। अभी तो इन वाणियों का प्रकाश हुआ है, इन प्रकाश की किरणों के साथ विचरण करेंगे तो अनंत ज्ञान का समुद्र सद्गुरु ने उड़ेला है। सद्गुरुदेव के ज्ञान का आधार ही अनुभव है, सद्गुरुदेव के ज्ञान का आधार ही आत्मिक है, आध्यात्मिक है। तो सिद्धांत हमारा सद्गुरुदेव के अनुभवों से ही परिपूर्ण है। सिद्धांत की रक्षा करना, सिद्धांत को अस्थिर होने से बचाना, सिद्धांत के साथ जीना और स्वरवेद की किरणों को जन जन तक पहुंचाना, न स्वयं
इसकी स्वर लहरियों से आनंद प्राप्त करना, अपितु दिए से दिया जलाना। दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक, घर घर तक विहंगम योग का ज्ञान पहुंचाएं, सद्गुरु देव का स्वर पहुंचाएं, स्वर वेद महामंदिर का निर्माण पूर्ण करें। चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है। सिद्धांत के साथ रहना ही श्रेयस्कर है, न रहना अच्छा है। उसके बिना जीना नहीं। सद्गुरु की अनंत साधना से यह प्रकट है। इस ज्ञान को अस्थिर नहीं होने देना। हमारे कल्याण के लिए सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें दे दिया। किस लिए दिया है? हमारे कल्याण के लिए दिया है, सबके कल्याण के लिए दिया है। अनेक साधक जब सद्गुरु की वाणियों को सुनते हैं, स्वरवेद के स्वरों को, उनके अंदर कंपन होने लगता है, उनके अंदर थर्राहट होने लगती है। उनकी चेतना का सहज ही ऊर्ध्वमुखी विकास होने लगता है। इतनी शक्ति है इसमें, शब्द शब्द में अनंत की शक्ति है। तो शुद्ध अंतःकरण वाले इसका अनुभव करते हैं। स्वरवेद का प्रकाश तो सबके लिए है। कृपा करने वाले ने तो कृपा कर दी है। हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध है उस पर भी तो निर्भर है। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, जितनी आंतरिक पवित्रता होगी, उतना ही ज्ञान का अनंत प्रकाश हमारे भीतर उतरेगा। जल का झरना बह रहा है, हमारा जो पात्र है वो औंधे मुख है, जल भरेगा। पात्र बने, कृपा का आधार हमारे साथ है। स्वरवेद महाग्रंथ को समर्पित विश्व की एक अद्भुत धरोहर स्वरवेद महामंदिर के रूप में निर्माणाधीन है। यह वही भूमि है जहां सद्गुरुदेव ने स्वरवेद की रचना की। रचना स्थली है, सिद्धांत की भूमि है। प्रचार किसका करना है? प्रचार का अर्थ क्या है? प्रचार किसे कहते हैं? ये विषय तो बहुत गंभीर है। ये विषय बहुत गंभीर है। प्रचार का अर्थ क्या है? प्रचार किसे कहते हैं? सद्गुरु के ज्ञान का आधार क्या है? सिद्धांतहीन प्रचार तो नहीं कर सकते, अप्रामाणिक बातों को तो नहीं कह सकते, मिथ्या बातों का प्रचार तो नहीं कर सकते, लोक रंजन तो नहीं कर सकते, मनोरंजन तो कर नहीं सकते। जो अप्रामाणिक है, जो असार है, उसका तो प्रचार नहीं कर सकते। प्रचार के नाम पर कुछ भी तो नहीं कर सकते। ज्ञान की गरिमा का अनुभव तो होना चाहिए।
सिद्धांत की रक्षा सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। बुद्धिवाद नहीं है यहां पर। ऐसे ही कुछ भी जो सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, विपरीत भी है। अन्य ग्रंथों का भी प्रमाण ले सकते हैं अगर सिद्धांत के अनुकूल है, लेकिन जहां सिद्धांत का ही हरण हो ऐसा प्रचार व्यर्थ है। इसीलिए प्रथम सिद्धांत में दृढ़ता हो, स्थिरता हो। जो भी हम बोल रहे हों, जो भी हम ब्रह्म विद्या की वेदी से कह रहे हों, एक एक शब्द मानो तरासा हुआ, एक एक शब्द मानो सिद्धांत की गाथा गाता हुआ, एक एक शब्द मानो सदगुरु के अमृत कुंड से निकला हुआ, जिससे सदगुरु के ज्ञान का वास्तविक प्रचार हो। एक एक शब्द तरासे हुए, शब्द शब्द में भेद है। एक एक शब्द सिद्धांत की गाथा गाते, एक एक शब्द मानो अध्यात्म की गाथा गाते। शब्द ब्रह्म सिद्धांत के साथ रहना है, नहीं तो नहीं रहना। स्वरवेद के साथ जीना, नहीं तो नहीं जीना। सदगुरु के स्वरवेद का प्रकाश करना, नहीं तो अंधेरे में डूब जाना। सिद्धांत को अस्थिर करने का प्रयास न करें, सिद्धांत को चोटिल न करें। सिद्धांत की रक्षा करें, सिद्धांत के रक्षक बने, योद्धा बने। अपने सिद्धांत का हमें प्रचार करना है। तो प्रचार का विषय इतना गंभीर है कि अब हम उस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। कहने को तो बहुत है, कब कब सिद्धांत की हत्या होती है, कब कब सिद्धांत हमारा तार तार होता है। मौन रहना श्रेयस्कर है, मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। लेकिन सिद्धांत अस्थिर होगा तो मौन टूटेगा, ये भी समझना होगा। जो ज्ञान, जो आदेश इस शून्य शिखर का है, इस साधना स्थली का है, उसे न केवल सिर माथे रखना है बल्कि उसके आधार पर जीना है। वास्तविक प्रचार, सत्य प्रचार, सिद्धांत का प्रचार और बिना किसी को चोटिल किए। अन्यायपूर्वक चोट पहुंचाना हिंसा है, अन्यायपूर्वक किसी को सुख देना भी हिंसा है।
ऐसी स्थली जहां जहां हम सब ने 21,000 कुंडीय स्वरवेद महायज्ञ का हम सब ने संकल्प लिया। ये वही भूमि है और हम सब का संकल्प हिमालय के समान अटल रहा, अडिग रहा। अनेक कठिन परिस्थितियों के बावजूद ऐतिहासिक स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ विहंगम योग के इतिहास में आप सबों ने मिलकर स्वर्णाक्षरों से अंकित करा दिया, स्वर्णाक्षरों से अंकित करा। ये वही भूमि है जहां इसकी घोषणा मेरे द्वारा की गई। घोषणा करते ही प्रतिकूल परिस्थितियां, नोटबंदी, अरे विहंगम योगी, अन्य जिज्ञासु हिमालय से संकल्प लिए थे। घोषणा यहां हुई सदगुरु की कंदरा में। अटल रहे हिमालय के समान। जैसे हिमालय बढ़ रहा है, हिमालय बढ़ रहा है, टूट फूट के बावजूद हिमालय बढ़ रहा है, भूस्खलन के बावजूद, भूवैज्ञानिक बतलाते। वैसे ही यहां पर लिया गया संकल्प, संकल्प से भी बढ़कर हो गया, संकल्प से भी बड़ा हो गया, हिमालय के समान बड़ा हो गया। तो वही दोहा याद आता है, होवे पूर्ण काम सर्वस सिद्धि प्रदायिनी। प्रेरणा देने वाली वही शक्ति है। सदगुरु की कृपा से ही सब संभव है। हमें बस अपने कर्तव्य और दायित्व बोध से जागृत रहना है। अब विराम लेंगे, कल पुनः शून्य शिखर के इस आंगन में स्वरवेद की संरचना स्थली पर इस कंदरा के इस अद्भुत स्वरूप पर कण कण नमन करते हैं हम सब। सद्गुरुदेव को, सद्गुरुदेव के ज्ञान को, सद्गुरु की साधना को और सद्गुरु के स्वरवेद को हम बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। आज प्रथम दिन अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण गतिमान है। सद्गुरुदेव की प्रतिमा जो 120 फुट से भी ऊंची होगी, हम सबको मिलकर स्वरवेद महामंदिर के पावन परिसर में स्थापित करना है, स्थापित करना है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी भक्ति भावना है, ये हमारा सेवा धर्म है, ये हमारा दायित्व बोध है। तो अनेकानेक भाई और बहनों ने सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति निर्माण संकल्प को स्व इच्छा से, इतना देना है, इतना नहीं देना और दो, ऐसी कोई बात नहीं है।
स्व इच्छा से हजारों हजार भाई और बहनों ने देश की सांस्कृतिक राजधानी स्वरवेद महामंदिर के आंगन में सदगुरु देव की प्रतिमा निर्माण का संकल्प ले लिया है। और ले ही नहीं लिया, क्रिया रूप में अपने संकल्प को पूर्ण करने में आगे बढ़ चुके, बढ़ चले। स्व इच्छा से गुजरात विहंगम योग संत समाज के द्वारा सर्वप्रथम यह संकल्प हुआ दंडक वन की भूमि से। दंडक वन से जो मूर्ति निर्माण का प्रकाश प्रकाशित हुआ है, यह सब संत समाजों को जागृत कर रहा है। अभी तक 4000 से भी ज्यादा भाइयों और बहनों ने मिलकर सदगुरु देव की मूर्ति निर्माण का संकल्प ले लिया है, ले लिया। स्वामी जी की जन्म जयंती के पावन अवसर पर अगस्त महीने में 1600 से ज्यादा भाइयों और बहनों ने संकल्प लिया। डेरी ऑन जोन में अनेक अवसरों पर यह संकल्प हो रहा है। शून्य शिखर की भूमि से भी यह संकल्प हो, ऐसी इच्छा है। सदगुरु प्रेरणा के आधार पर, सदगुरु कृपा के आधार से जिनका संकल्प नहीं है, ऐसी दिव्य भूमि, ऐसी पावन भूमि जो स्वर वेद की ही रचना स्थली है, जो सिद्धांत की ही भूमि है, यहां भी संकल्प होना ही चाहिए। और सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति के निर्माण के लिए कल हम सब यहाँ यज्ञ हवन के बाद उपस्थित होंगे 3 बजे अपराह्न। जो संकल्प नहीं लिए हैं वे कल संकल्प ले ही लेंगे सद्गुरुदेव की मूर्ति के लिए, हमारे कल्याण के लिए। सेवा कल्याण का ही साधन है। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर। कल तो शरद पूर्णिमा है। पूर्णिमा हमें पूर्णता की तरफ बढ़ने का संदेश देती है। कल यह संकल्प सत्र चलेगा 3 बजे से। सभी इसी सभा मंडप में, शून्य शिखर के इस आंगन में उपस्थित हो जाएंगे और स्वेच्छा से अपने संकल्प को प्रकट करेंगे। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को, उसके पावन परिसर को भव्य और दिव्य बनाना हम सबों का कर्तव्य ही नहीं, धर्म है।
स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण से विहंगम योग के प्रचार को, सद्गुरुदेव के ज्ञान के प्रचार को और बल मिलने वाला है। ऐसी दिव्य भूमि जहां स्वरवेद का सिद्धांत है, वेदों का भेद है, उपनिषदों का सार संग्रह है, ब्रह्म विद्या के तत्व गीता में जो है वो है, ऋषिकाओं का दर्शन है। ऋषिकाएं उपनिषद कालीन किस प्रकार हमारी मातृशक्ति की इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान में महत्ता रही है। संपूर्ण भारतीयता को समेटे हुए अपने आंगन में बन रहा है स्वरवेद महामंदिर। हम सबका सज रहा है, संवर रहा है स्वरवेद महामंदिर। लाखों लाख आत्माओं के कल्याण के लिए ही तो बन रहा है स्वरवेद महामंदिर। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। सद्गुरु सत्ता को नमन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, नहीं तो यह वाणी तो रुकने वाली नहीं है। सद्गुरु के ज्ञान का इतना प्रकाश है। आज प्रथम दिन आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए, सबके विकास की कामना करते हुए, सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए, सबका सब विधि हो कल्याण, आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए, आप सबों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख एवं शांति की कामना करते हुए, भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष की कामना करते हुए, आज शून्य शिखर के इस चतुर्थ वार्षिकोत्सव के प्रथम दिन अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, सद्गुरु सत्ता को नमन करते हुए, आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योग। ईश्वर ने मानव को अपार शक्ति संपन्न बनाया है। साहसी पुरुषार्थी आत्माएं अध्यात्म के उस दिव्य मार्ग पर बढ़ चलती हैं जो सामान्य जीवन से भिन्न तो है, परंतु जिससे जुड़ जाने के बाद संसार की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हमें विचलित नहीं कर पाती। आत्मा के कल्याण का वह मार्ग विहंगम योग है। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा ईश्वर से योग की अवस्था में रचित स्वरवेद महाग्रंथ विहंगम योग का हृदय है। स्वरवेद के दिव्य दोहे हमारे अंदर ज्ञान, उत्साह एवं पुरुषार्थ की प्रेरणा बन जाते हैं। इनके पठन मात्र से हमारा संसार और अध्यात्म दोनों में विकास होता है। स्वरवेद को समर्पित है देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा स्वरवेद महामंदिर धाम। श्वेत मकराना संगमरमर की दीवारों पर अंकित स्वरवेद के दिव्य दोहों से प्राणवंत इस अलौकिक महामंदिर में एक साथ 20,000 साधक विहंगम योग की वैज्ञानिक साधना का अभ्यास कर सकते हैं। व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास संभव है। मई 2017 में आयोजित ऐतिहासिक 21,000 कुंडीय स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ ने एक आध्यात्मिक क्रांति का परिचय दे दिया है। अध्यात्म में सेवा सबसे प्रमुख है। विहंगम योग संस्थान द्वारा वैचारिक क्रांति, रक्तदान, निःशुल्क वैदिक विद्यालय, नशा विमुक्ति, पर्यावरण संरक्षण आदि अनेक सेवा कार्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक संचालित हैं।
विहंगम योग आश्रमों की सैकड़ों गौशालाओं में असहाय गोवंश की सेवा के साथ अचूक पंचगव्य औषधियों का निर्माण भी होता है। आयुर्वेद भारत के आयुर्विज्ञान द्वारा स्वास्थ्य एवं सुचिता प्रदान कर रहा है। अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति सेवा, सत्संग एवं साधना द्वारा, सद्गुरु के स्वरवेद द्वारा ही संभव है। अध्यात्म पथ के अनुगामी बनकर हम अपना सर्वांगीण कल्याण कर लें।